आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज। पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल औराही के रहने वाले सुभाष यादव लगभग 52 दिनों से गायब हैं। वो ईंट भट्टे पर काम करने गए थे, उसी दौरान वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। उनके परिजन लगातार अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। अभी तक सुभाष यादव का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कई बार सुभाष यादव के परिजन एवं ग्रामीण पिपराइच थाना एवं पिपराइच के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है। थक हार कर सुभाष यादव के परिजन एवं ग्रामीण गांव में ही बने सम्य माता स्थान स्थित विवाह भवन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। परिजनों एवं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुलिस कोई ठोस कार्यवाही नहीं करती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। हमारा भाई भट्टे पर से गायब हो गया। भट्टा मालिक मरवा दिया है कि क्या कर दिया है ये हम लोगों को पता नहीं। हम लोग प्रशासन के पास जहाँ जहाँ जाना हुआ तहाँ गए। पिपराइच थाने पर 2-3 बार धरना दे चुके, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज यहाँ बैठे हुए अनिश्चितकाल खातिर बैठे हुए गाँव पर। आज घटना 9 तारीख का है, 9 जून के 51-52 दिन हो गया। कुछ नहीं आश्वासन मिला। पुलिस प्रशासन का 2 दिन 4 दिन 8 दिन नहीं कर रही है। 2 दिन बुलाई थी, वहाँ से पिपराइच बैठे थे रामलीला मैदान में। 12 बजे आकर के सीओ उठा करके भेज दिए हम लोगों के घर 12 बजे रात। उसके बाद यहाँ आकर के बुलाए हम तो लोग कुछ दिखाएंगे तुमको, या करके मालिक के सामने बैठा दिए हम लोगों को। हाँ, बोले कि अब पूछताछ कर लीजिए। क्या पूछताछ करेंगे? हमारे से कहने से कहता कि हम मर्डर किए हैं, क्या किए हैं। तो प्रशासन का काम है ना कि उसको पूछताछ करे। नहीं, कुछ नहीं मिला। और 52 दिन हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं होगा, इसका खुलासा नहीं होगा, हमारे पिताजी नहीं मिलेंगे, हम लोग नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि सुभाष यादव पिछले 52 दिनों से गायब, और हम लोग जिलाधिकारी से लेकर के थाना पर अपना प्रदर्शन करके अपनी बात करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे बाद में पता चला कि चौकी इंचार्ज बुलाए और कहे कि जो आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भट्टा मालिक से किस बात का समझौता होगा। और मेरा प्रश्न ये है कि भट्टा मालिक के यहाँ वो कर्मचारी थे, और कोई किसी भी संस्था का अगर कर्मचारी गायब हो जाएगा तो संस्था के मालिक की जिम्मेदारी होती है कि ढूंढवाने में मदद करे। और मेरा मानना है, और आप लोगों के माध्यम से भट्टा मालिक से भी कहना चाहता हूँ, वो जोगी जी के बहुत खास होंगे, मुख्यमंत्री जी के प्रशासन में जो उन लोगों की पहुँच होगी, वो लोग थोड़ा दबाव बनाए कि भाई वो हमारा कर्मचारी गायब है, ढूंढ के ले आया जाए। तो इसलिए उनसे भी अपील है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ बैठने से मैं यही कहना चाहता हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो भी लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, क्योंकि सरकार में बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, भत्ता में काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और प्रशासन किसी की सुन नहीं रही। इसलिए इस मामले में सब लोग साथ आएँ। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, जो भी व्यक्ति हैं, उनको सबको कहा जा रहा है कि साथ में आइए, मिल करके इसको न्याय तक लड़ाएं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लल्लू यादव है। हम समाजवादी पार्टी के समाजवादी गायक हैं। आज आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं लहुरा देव ग्राम सभा में, क्यों बैठे हैं, क्या कुछ वजह है? हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं, पिपराइच थाने पे हम लोग जाते थे और वहाँ रामलीला मैदान में धरना करते थे, तो सीओ साहब की गाड़ी और एसओ साहब
वहाँ से खदेड़ देते थे सब। 2 बजे रात में यहाँ से मैजिक मंगवा के खदेड़ दिए हैं। तो हम लोग इसलिए समय में आकर स्थान पे धरना प्रदर्शित किए हैं। अब तक पुलिस की तरफ से आप लोगों का कुछ भी सहयोग नहीं हो पाया? कुछ भी सहयोग नहीं मिला। अगर ये पूंजीपति अगर रहते ना तो इनको 24 घंटे के अंदर अंदर एक केस का खुलासा हो गया होता, क्योंकि ये गरीब परिवार है, इसको न्याय नहीं मिलेगा। भट्टा मालिक से दोबारा मुलाकात हो पाई आप लोगों की, अब या पीड़ित परिवार की कुछ भी? कोई मुलाकात नहीं हुआ। प्रशासन भट्टे वहाँ पे हम लोग पिपराइज पे जिस दिन बैठे थे, प्रशासन यह कह रही थी कि आप लोग आइएगा, कुछ हम दिखाएंगे, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं दिखाया। वहाँ पे बुलाया, चौकी प्रशासन बुलवाया, थाने बुलाने के लिए बोला, लेकिन चौकी बुलवाया, भट्टे मालिक को बुलवाया और कह रहा कि आप लोग आपस में कुछ बात कर लीजिए। बताइए, अगर भट्टा मालिक गलत नहीं रहता तो इसमें आपस में बात करने के क्या मतलब?